or why they do not react and they have fully filled stable electronic configuration, है ना। ये सब क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम लिख लें इनर्ट गैसेस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस maximum in their respective period, क्या कहने का मतलब है कि हीलियम का रेस्पेक्टिव पीरियड ए है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी हीलियम का, नियॉन का रेस्पेक्टिव पीरियड ए है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नियॉन की। आर्गन का रेस्पेक्टिव पीरियड है, तो यहाँ आर्गन की, यहाँ क्रिप्टॉन की, यहाँ जीनॉन की और यहाँ रेडॉन की। ये है हमारा आयोनाइजेशन। उसमें तो अभी ग्रुप में चलेंगे। हीलियम मैक्सिमम हीलियम, क्योंकि साइज का फैक्टर अगर ग्रुप में लगाएंगे तो सबसे छोटी साइज किसकी आएगी, और ग्रुप में डाउन जाने पर साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा इनकी आएगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस मैक्सिमम होती है। अब हम आते हैं ग्रुप स्टडी में, एक्सेप्शनल केस में, और छोटे छोटे से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनके में आते हैं। यहाँ बन जाएगा आपको इन चीज़ों को रटना नहीं है। देखो, आप रटोगे तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, समझ के याद करना। आप जाना घर में, आप जैसे आपसे खुद नॉर्मली कोई पूछे कि आयोनाइजेशन और साइज का रिलेशन बताइए, तो आपको दिमाग से खुद सोचना है, अरे आयोनाइजेशन एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो कम एनर्जी लगेगी, तो साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और साइज छोटी होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब रिलेशन किसका जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जा रहा है। फिर इसमें आप अपना कोई भी एग्जाम्पल दे दो, कोई भी ग्रुप पकड़ लो। ग्रुप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग ऑफ साइज। साइज सबसे तेज़ी से किसमें बढ़ती है, ग्रुप में। पीरियड बढ़ते हैं, तो आप कोई भी ग्रुप का, तो आपको चीज़ें ऐसे लेके चलनी है, ये नहीं कि सर ने लिखवा दिया अब रटू उसको, समझना है। अभी हर एक फैक्टर में हम 2-2 पेज लिखवा सकते हैं, 10-10 पेज लिखवा, वो हमारे ऊपर हम कितना उसको लेके जा रहे हैं। हम इसको यहाँ इसलिए रोक देते हैं कि अभी आगे हम आपको कर देंगे, बाकी आप किसी भी चीज़ को चाहे जितना लिख सकते हो। अब जैसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही केस आ गया, तो आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो जितना भी चाहे। तो आप कहते हो द आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज इन केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि इस केस में निकलना नहीं चाहते, ये स्टेबल होते हैं, सिस्टोमेटिक होते हैं, एक तरफ पर्टिकुलर प्लेनर मूवमेंट करते हैं, तो ये अच्छे से फंसे रहते हैं। और इस तो बहुत ही बढ़िया होता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, लेकिन निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा चाहिए, वो एनर्जी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि सक्सेसिव जैसा हो जाए कि थर्ड के बाद प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा। तो स्टेबल के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आपको लॉजिकली चीज़ों को समझना है, और बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना चुके हो, तो आपको पता है कहाँ स्टेबल है, कहाँ अनस्टेबल है। तो ये सब चीज़ों को आपको माइंड में लेके चलना है। लेके चलोगे तो कभी आने दो किसी भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन आया उसको देखो कि इसमें क्या रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन के बेस पे देखो ये ऐसा क्यों कह रहा है कि इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, वहीं पर आंसर मिल जाएगा। जैसे हम पूछ लें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आ गया, और उन्हें कह दिया नाइट्रोजन की ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम चेक करेंगे कि हमें क्या क्या पता है इसके बारे में। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है और एक ग्रुप 16 का है, तो हमारे हिसाब से तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब इस साइड जाते हैं तो साइज क्या होती है, छोटी, तो इसकी। तो फिर इनने ऐसा क्यों कहा, हम गलत साबित क्यों हो रहे हैं। हमारी ख्याल से तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड स्मॉलर है देन नाइट्रोजन। तो फिर हम चेक करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट H2 2S2 2p3, मतलब इसके p में कितने 3 1 2 3। ऑक्सीजन का क्या आएगा, फर्स्ट H2 2S2 2p4। अब तो आपको समझ में आ रहा है क्या बना रहे हो, है ना। इसका 7 होता है, इसका 8 होता है। तो पहले फर्स्ट H2 फिर 2S2 फिर 2p3 और फर्स्ट H2 2S2 2p4। तो इसके में कैसा होगा 1
2 3 4। बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? तो इसलिए तो आंसर, हालांकि ये सब चीज़ें हम लिखवा दे रहे हैं अभी, ये सब लिखवा दे, लेकिन आपको वहीं ढूंढना है कि आंसर यहीं कहीं छुपा होगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में हम बता दे रहे हैं आपको ग्रुप रीडिंग, पीरियड रीडिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो कोई भी आंसर आपका चूक नहीं सकता है, पूरे आंसर इसी में है। ग्रुप का इफेक्ट पता होना चाहिए, साइज बढ़ती है, पीरियड का इफेक्ट पता होना चाहिए, साइज डिक्रीज होती है, और एक्सेप्शन पता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक जब तुम्हें कहीं आंसर ना मिले तो फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेगा, उसका 100% श्योर है आपका। तो ये हो गया आपका इसका, ठीक है। अब डालिए हेडिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को आप लिख सकते हो पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी, इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हम अब पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने वाले हैं आयोनाइजेशन, मतलब हम किस में जाने वाले हैं, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, पीरियड स्टडी। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इन ग्रुप्स, फर्स्ट वन है आपका इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में हम कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज हो रही है, साथ में अंदर सेल भी इंक्रीज होती है, तो स्क्रीनिंग भी इंक्रीज होती है, और इन दोनों को इंक्रीज होने से तीसरी चीज़ घट जाती है, दैट इज जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स। और आप देखिए दो चीज़ घट रही हैं और जेड, दो चीज़ बढ़ रही हैं, स्क्रीनिंग एंड साइज, और तीसरी चीज़ घट रही है अट्रैक्शन। ये तीनों ही चीज़ किसको सपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आराम से निकल जाने को, और इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर हम जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, और दूर और दूर और दूर और दूर। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर है उसको निकालना उतना ही ईजी है आपका, है ना। तो ग्रुप में जनरली ग्रुप में हमारी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। और फिर एक्सेप्शनली क्या होता है वो भी बताते हैं। जनरली on moving टॉप टू बॉटम, या अप टू डाउन लिख लें आप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी decreases, ionization energy decreases due to आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ड्यू टू। तो सबसे पहला क्या होता है, साइज क्या होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसका पहला कारण क्या है, साइज इंक्रीज हो रही है। दिस अनदर वन क्या, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो आप लोगों के अंदर है आंसर, है ना, इसका सीधा सा मतलब है हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव, एंड डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव लिख लीजिए, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख लीजिए। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई, आराम से निकल जाएगा। साथ में स्क्रीनिंग बढ़ती है, तो स्क्रीनिंग बढ़ने से इसके अट्रैक्शन को ये स्क्रीन रोकेंगी इलेक्ट्रॉन की यहाँ तक जाने में, तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
और तीसरी चीज़ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ साइज बढ़ रही है और स्किनिंग बढ़ रही है, ये इसके अट्रैक्शन को इस पर लगने नहीं देगी। इन तीनों चीज़ के कारण इसको निकालने में एनर्जी कैसी लगेगी, कम लगेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। जनरली हम ग्रुप्स में जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिख लेते हैं और एक्सेप्शनल केस बता भी देते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ऑर्डर लिखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ IE इन ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ IE इन ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। तो हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर लें, तो अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रुप फर्स्ट की तो साइज नीचे की तरफ बढ़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो नीचे की तरफ सबसे कम होगी, या उल्टा ऑर्डर लिख दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दें कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दें। तो देखिए, सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, सोडियम की। उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। फ्रेंसियम नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसको एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इस ऑर्डर में बढ़ेगी, क्योंकि इस ऑर्डर में क्या बढ़ रही है, साइज, है ना। जब आप इस साइड आओगे तो साइज बढ़ रही है, और इस साइड जाओगे तो साइज छोटी हो रही है। तो साइज का ऑर्डर ये है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। दिस विल बी ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और दिस विल बी ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं सब, ठीक है। और एक्सेप्शनल केस भी बताते हैं। 2 जगह एक्सेप्शन आते हैं ग्रुप में। एक ग्रुप फर्स्ट हो गया, अब ग्रुप सेकंड देख लेते हैं। ग्रुप सेकंड तो क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की। उससे कम कैल्शियम की। उससे कम और सबसे कम रेडियम को कंसीडर नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप सेकंड में भी। तो ये सबका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। ये जो ऑर्डर है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ग्रुप 13 में पहला एक्सेप्शन आना है, ठीक है। तो ग्रुप 13 को लिख रहे हैं, ग्रुप 13 क्या है हमारा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो हम देखो इसको सीधा लिख रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा, वैसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम पहले बोरॉन लिख रहे हैं, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड देन थैलियम, ठीक है। तो इसमें पहला एक्सेप्शन आता है। देखिए, साइज किसकी छोटी होती है, तो गैलियम की जब साइज छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ज़्यादा, गैलियम की ज़्यादा होगी, है ना। तो पहला एक्सेप्शन यहाँ आना है। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ है, इन दोनों की साइज तो ऑलमोस्ट इक्वल है, इंडियम एंड थैलियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा हो जाती है, इसका रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए, दोनों की साइज इक्वल है लेकिन ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, थैलियम। हमने कहा साइज बराबर है लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा कौन रखता है, थैलियम। तो थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो 2 एक्सेप्शन आते हैं। तो यहाँ पर एक शिफ्ट यहाँ पर आएगा, इस पोजीशन को चेंज करना है, और दूसरा शिफ्ट यहाँ पर आएगा, ये पोजीशन को यहाँ चेंज करना है। तो अब सही ऑर्डर लिखना है हमें। तो अब देखो क्या करते हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो थोड़ा आसान समझ में आता है ना। ऐसे में थोड़ा सा लिखने में एक रैंडमली थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, तो हम सरल तरीके से लिखते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी, बोरॉन की। अब होनी किसकी चाहिए थी, एल्यूमिनियम की, लेकिन है किसकी, रीजन पता है, साइज का कारण है। फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम अपनी जगह पर, तीसरी जगह पे। फिर होनी किसकी चाहिए, इंडियम की, लेकिन हो किसकी जाएगी,
थैलियम की और फिर इंडियम, दिस इज, ठीक है, ये है आपका मेन ऑर्डर, दिस इज द राइट ऑर्डर। ये ग्रुप 13 का है। तो एक्सेप्शन वाला पहला केस यहाँ आया है और दूसरा केस यहाँ पर आया है ना। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे क्यों ज़्यादा है? पहला तो इसकी साइज क्या है, छोटी है, स्मॉल साइज, स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, इसलिए है ना, पूछ सकता है एक नंबर में। और अगर स्मॉलर है तो इफेक्टिव चार्ज भी क्या होगा, हाँ, ज़्यादा, है ना, ज़्यादा होगा। साइज छोटी है तो ज़्यादा लगेगा ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मोर देन एल्यूमिनियम। अब इन दोनों की साइज की बात कर लें, इन दोनों की, अगर हम इसका रीजन क्या बताओगे कि थैलियम की क्या ज़्यादा है? साइज तो लगभग ऑलमोस्ट दोनों की फिक्स है, इवन थैलियम हल्का सा बड़ा है, मतलब अगर इंडियम 1 है तो थैलियम है 1.001, तो इतने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है। तो इसकी ज़्यादा होती है, इसका मेन ही रीजन है, इसके पास क्या है, ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब कौन चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, जेड इफेक्टिव, है ना, जेड इफेक्टिव मोर देन इंडियम, इसका जेड इफेक्टिव इंडियन से ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, स्मॉलर देन एल्यूमिनियम और जेड इफेक्टिव मोर देन एल्यूमिनियम, इस सब का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी। ये सब किसके कारण हो रहा है, पुअर शील्डिंग। जेड इफेक्टिव ज़्यादा किसके कारण हुआ है, पुअर शील्डिंग कारण, और साइज भी छोटी किसके कारण हुई, पुअर शील्डिंग। तो इसमें एक रीजन और लिख सकते हैं। और यहाँ पर किसकी पुअर शील्डिंग लगी थी, डी की, एफ की नहीं लगी थी, यहाँ ओनली डी की। पुअर शील्डिंग ऑफ डी सब ऑर्बिट। और इसमें भी ये जेड इफेक्टिव ज़्यादा क्यों हो रहा है, पुअर शील्डिंग किसकी, पुअर शील्डिंग डी की, दोनों की। ए नैन्सी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डी एफ दोनों आ जाते हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ सब ऑर्बिट। तो अब आपके एग्जाम में आए तो आप ऐसे नहीं लिखना है ना, कैसे लिखना, आपसे पूछ ले बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम देन हायर देन एल्यूमिनियम, तो आप लिखोगे द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम देन हायर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, कंसिस्ट हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन एल्यूमिनियम एंड पुअर शील्डिंग ऑफ डी सब ऑर्बिट। ऐसे ही आपको इसमें लिखना है ना, इससे बेहतरीन आंसर नहीं हो सकता आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 13। एक ग्रुप में और एक्सेप्शन लगेगा ग्रुप 14 में। तो अब हम करते हैं ग्रुप 14 की बात। तो ये कार्बन, ए देन सिलिकॉन एंड देन ए जर्मेनियम और ए टेन और ए लेड। यहाँ पर हमें दो जगह पता है कि साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है, एक तो इस केस पे और दूसरी होती है ना इक्वल। अब फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती पूछ ले कि बताओ भैया, नहीं बड़ा ही बताना पड़ेगा, तो हम कह देंगे जर्मेनियम थोड़ा सा बड़ा है भाई, बता देंगे कितना बड़ा है, ठीक है, और टिन। अच्छा, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इसके पास क्या है, ज़्यादा प्रोटॉन है तो अट्रैक्शन इसका ज़्यादा होगा, और इसमें भी किसका ज़्यादा होगा, इसका, है ना। तो आप इसको, आप इसका सही ऑर्डर आपको लिख के आना है। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है कार्बन की, लेकिन फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ आएगा, शिफ्ट होगा,
यहाँ से किसकी ज़्यादा हो जाती है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, साइज में ऑलमोस्ट इक्वल है, साइज में दे ऑलमोस्ट इक्वल साइज में, है ना, लेकिन अट्रैक्शन में जर्मेनियम जीत जाता है, साइज में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज, साइज में दोनों इक्वल है, लेकिन अट्रैक्शन में जर्मेनियम जीत रहा है। और ये यहाँ पर सेकंड पे आ जाएगा सिलिकॉन, और यहाँ पर पी भी आ जाएगा पहले और टिन पहुँच जाएगा बाद में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला एक्सेप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका बच्चों, है ना, और दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद बाकी सभी ग्रुप में नॉर्मल ऑर्डर है, उसके बाद नहीं आता है। तो इसका क्यों है ये, इसका पहला रीजन है कि साइज क्या है, स्मॉल, तो इसकी जो साइज है ऑल साइज का नहीं आएगा, साइज ऑलमोस्ट क्या है इक्वल, साइज का नहीं आएगा इसमें। इसमें आएगा कि इसके पास जेड इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है, मोर देन, हाँ साइज तो दोनों की लगभग इक्वल है, तो साइज का नहीं आएगा। और या फिर वो वाली बात उसको छोड़ ही दो, ऑलमोस्ट इक्वल ही मानो। देन सिलिकॉन, इसके पास जेड इफेक्टिव ज़्यादा है सिलिकॉन से। और तीसरा चीज़, जेड इफेक्टिव ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि पुअर शील्डिंग लगी यहाँ किसकी, डी की, है ना। और दूसरा है पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग ऑफ डी सब ऑर्बिट, है ना। देखो ये ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो इनऑर्गेनिक आपको कभी परेशान नहीं करेगी। सेम, दोनों सेम ऑर्डर इसके हैं, दोनों ही सेम रीजन यहाँ लिखने हैं। तो इसका जेड इफेक्टिव मोर है, हायर है, ग्रेटर है, मोर देन 10। दूसरा पुअर शील्डिंग लग रही है किसकी, टी की एंड एफ की। ऑफ डी एंड एफ सब ऑर्बिट। अब इसके बाद ग्रुप में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब ग्रुप का नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ग्रुप 15 की बात कर लें तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, सब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं हम, फिर बिस्मिथ की, है ना। ग्रुप 16 की बात कर लें तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, फिर सल्फ़र की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर पोलोनियम की। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसकी नहीं लिख रहे, ठीक। इसका ग्रुप 17 की बात कर लें तो 17 में सबसे ज़्यादा ग्रुप फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, देन आयोडीन एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, ठीक। और ग्रुप 18 की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा है हीलियम की, मैक्सिमम है एक्चुअली तो हीलियम की, देन नियोन की, देन आर्गन की, देन क्रिप्टन की, देन फाइनली जेड, जीनोन, रेडॉन की नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। एक क्वेश्चन आता है, वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम मैक्सिमम इन इट्स ग्रुप एज वेल एज इन होल पीरियोडिक टेबल। इसकी अपने ग्रुप में भी ज़्यादा है और सब पीरियोडिक टेबल में आ, तो इसका रीज़न है कि इसकी स्मॉल साइज है, सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद। एक्चुअली में हाइड्रोजन के बाद अगर हम कह दें तो सेल नंबर तो दोनों में बराबर हैं आपके, ठीक है ना, लेकिन इसके पास क्या होता है, थोड़ा सा इसका साइज ज़्यादा होता है क्योंकि कौन सी रेडियस होती है, 1 लेकिन उस साइज को कवर कर जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल, दैट इज 1s2, इसलिए मैक्सिमम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ये सभी ग्रुप्स की हमने लिख दी। अब ग्रुप में कहीं से कहीं इनको आप लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ग्रुप 13 14 जरूर आपको पता होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लिख लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखवा देंगे कि हीलियम की ज़्यादा क्यों है।
है ना। अभी हम पीरियड स्टडी कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो सेकेंड हेडिंग है इन पीरियड्स। इन पीरियड्स, तो पहले जनरल बात करेंगे और फिर एक्सेप्शनल बात भी करेंगे। तो जनरली आप लोग बताएं हमें क्या होगा, एक एक चीज़ पे चलते हैं। पीरियड्स में साइज क्या होती है? साइज घटती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है? क्योंकि इस साइड जाओगे तो साइज छोटी होगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी जनरली, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो लिखिए इन पीरियड्स कैसे चलेंगे पीरियड में? राइट, चलिए बहुत बढ़िया, आपको कल पीरियड पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, बहुत बढ़िया। लिखिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right in periods, on moving जनरली, है ना, जनरल बात कर रहे हैं तो जनरली जरूर लिख दो क्योंकि एक्सेप्शन भी आएगा। जनरली on moving left to right in a period ionization एनर्जी लिख ले, एंथैल्पी लिख ले, पोटेंशियल लिख ले, जौन वर्ड आपको सुटेबल हो बोलने में या लिखने में वो लिख लें आप। पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। और बिल्कुल आपको इसमें हमारी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करके सुनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में बोलें। हमारे शब्दों को पढ़िए, अपने शब्दों को पढ़िए, जैसा आपको समझ में आए वैसा बोलिए, रटना नहीं, क्योंकि ऐसे तो रटते तो फिर क्या है। अब इस चीज़ को हम 50 प्रकार से लिखवा सकते हैं, लेकिन हर बार हम बोलेंगे वही जो अभी बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रही, कहने के तरीका बेस हमारा अलग होगा। तो जनरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू, इसके कुछ रीजन है, वो रीजन क्या है? ड्यू टू। पहला नंबर है लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। साइज लिख लें, रेडियस लिख लें, जो वर्ड आपको सुटेबल लगता हो। छोटी रेडियस छोटा साइज, बड़ी रेडियस बड़ा साइज। डिक्रीज इन साइज, साइज डिक्रीज हो रही है, बढ़ क्या रहा है? जेड इफेक्टिव। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। हाँ बोल, शील्डिंग इफेक्ट का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी भी पीरियड में चले तो सेल का नंबर चेंज, तो शील्डिंग ना घटेगी ना बढ़ेगी, शील्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा। ये तो जनरल बात लिखी है, लेकिन ग्रुप में एक्सेप्शन बहुत है इसके, सॉरी पीरियड में एक्सेप्शन है, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे आपको थर्ड पीरियड से, जहाँ से पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड से। तो चलिए लिखते हैं, मतलब कि हर ही पीरियड में लगभग एक्सेप्शन है, लगभग हर पीरियड में। हाँ पानी ला देते हैं हम, पढ़ लो इतना। तो आयरा कैसा, थोड़ा गर्म ज़्यादा गर्म? ठंडा नहीं मिलता हमारे यहाँ, उबलता होगा। हाँ तुम्हें भी बोलता हूँ, हमें आपके गाना सुनाना, सुना दो।